गुड इवनिंग, जय हिंद मित्रों। मैं मनोज पुनः आपकी ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट बना के अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। इसमें जितने भी आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, जैसे सीटेट, यूपी सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, या फिर आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो तमाम जितनी भी तैयारियां आप लोग करते हैं उसका केवल एक क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आज की तारीख आपकी यहाँ पर 23 जनवरी है। आपकी क्या है? 23 जनवरी है, ठीक है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट के डिस्कस तो कर रहे हैं, साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जितने भी आपके एग्जाम, और आपको मैं बता दूं जो आपकी जो संभावित डेट जो एनटीए यूजीसी नेट ने दी है आपकी 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में जो एग्जाम कराने का उन्होंने पहले से ही घोषणा कर चुके हैं, उसके लिए मैंने खास तौर पे प्रहार सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि सब्जेक्ट एजुकेशन हम लोग का पेपर सेकंड है, उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। यदि आप लोग इस वीडियो को सीरीज को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को, नो डाउट आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम लोग यहाँ पर यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी है यूनिट 10? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन का आज सेक्शन ए का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने जो है इससे पहले जितने भी क्लासेस करी थी उसमें सबके सब पूरे हम लोगों ने जो आपको आपकी विधिक नीतियां जो लेजिस्लेशन जो दिए थे, आज किस आयोग ने क्या बोला था स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, उन सभी चीजों को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की डेट में यूएनसीआरपीडी, ठीक है, यूएनसीआरपीडी के बारे में डिस्कस किया था। तमाम तरह की चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले यूएनसीआरपीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड, लिखिएगा यूनाइटेड, लिखेंगे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कन्वेंशन, कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन राइट, ठीक है, कन्वेंशन ऑन राइट्स, राइट्स ऑफ पर्सन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये होता है आपका, ठीक है। इसको यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विकलांग, ठीक है। मेरे साथ लिखते चलिए, हिंदी में लिखेंगे विकलांग व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, ना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, ये है आपका। इसमें इसमें कल की डेट में मैंने बताया था कि इसमें जो है इन्होंने इसकी स्थापना की बात करेंगे, तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना होती है मुख्य रूप से इसको जो है उनके पार्लियामेंट में कब आया? तो उनके पार्लियामेंट
याद रखिए कि यहाँ पे जनरल असेंबली में मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अंगीकार कब किया गया, मतलब एडॉप्ट कब किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, एडॉप्शन, ठीक है ना। एडॉप्शन मींस अंगीकार करना या उसको स्वीकृति देना, तो कब हुआ, ये आपका 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2006 को जो है किसके, यूएनओ के द्वारा, यूएन के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसको जो है मान्यता दी गई 13 दिसंबर 2006 को। लेकिन इसके जो है ये एक तरीके का सम्मेलन था, लेकिन इसका जो पूरा खाका था, जो पूरे कागजात थे या जो पूरे कागज थे, उसको हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया था, तो सिग्नेचर के लिए कब खोला गया था, ओपन लिखेंगे, लिखेंगे आप ओपन, ओपन ओपन फॉर सिग्नेचर, ओपन फॉर सिग्नेचर, ठीक है, ओपन फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए कब खोलेगा, ठीक है ना, सिग्नेचर के लिए कब खोला गया, तो आपको याद डेट याद रखनी है 30 मार्च 2007 को जो है सिग्नेचर के लिए खोला गया। जब इसको सिग्नेचर के लिए खोला गया था, फिर इसके बाद इसमें कहते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रभाव में कब आया, मतलब लोगों की जानकारियों में कब आया, या इसने अपना काम करना कब शुरू किया, तो इफेक्ट, इसका इफेक्ट कब हमको देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है 3 मार्च 2008 को। तो इतनी तारीख मैंने कल की डेट में बताया था, इतनी तारीखों को मैंने बताया कि इसमें जो है क्या क्या चीजें बात है। लेकिन इसका जो पहला सत्र कब शुरू किया गया ना, तो फर्स्ट सेशन इसका जो है 23 जनवरी से लेके, इसका पहला 23 फरवरी से 27 फरवरी 2008 तक चला, मतलब फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन जो चला था आपका 23 टू 27 फरवरी 2008 की बात हम करेंगे। तो ये फर्स्ट सेशन इसका जो है 23 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक चलता है ना, ठीक है। तो इतनी चीजें बताई गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि जब इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया, तो अदर कंट्रीज के जो है मेन लोगों को बुलाया गया। ये पूरे विश्व का पहला ऐसा समय था जब इसको जो इसकी ओपनिंग हुई, तो इसमें टोटल 82 हस्ताक्षर हुए, कितने, 82 सिग्नेचर हुए, 82 सिग्नेचर में। इसमें प्रोटोकॉल कितने थे लिखेंगे, प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल इसमें कितने थे, तो इसमें प्रोटोकॉल टोटल 44 थे, ठीक है ना। कह रहे कि इसमें जो है 42 वैकल्पिक ऑप्शनल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल कैसे थे, ऑप्शनल थे, ठीक है ना, ऑप्शनल प्रोटोकॉल थे, ऑप्शनल प्रोटोकॉल थे, कितने थे, 44 ऑप्शनल प्रोटोकॉल यहाँ पर थे, मे बी कितने, यहाँ पर देखेंगे 44 ऑप्शनल प्रोटोकॉल यहाँ हम लोगों के थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जो है 30 मार्च 2007 को जब खोला गया था, तो 82 कंट्रीज ने या 82 लोगों ने सिग्नेचर किया, लेकिन उसमें प्रोटोकॉल क्या थे, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित दायरे के अंतर्गत हम लोग किसी बात को, मतलब इन लोगों ने जो सिग्नेचर किया तो ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए किया था यहाँ पर, ठीक है ना। कल की डेट में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने इसमें बताया कि इसमें प्रिंसिपल भी थे, प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोग बताया, लेकिन इसमें क्या था, मेन इनके फीचर्स थे, आर्टिकल्स थे। तो इसके आर्टिकल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर, इसके आर्टिकल क्या होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर, इतना पॉइंट बताइए।
कल हम लोगों ने इसके फीचर्स के बारे में जब बात करी थी तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इनके फीचर्स में लिखेंगे फीचर्स, ठीक है ना। फीचर्स है, इसमें फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में या परिचयात्मक आर्टिकल्स कौन कौन थे, सबसे पहले डालेंगे, ठीक, इंट्रोडक्टरी आर्टिकल किस में आता है आपका, तो आपको याद रखना है आर्टिकल आपका आर्टिकल 1 एंड 2, आर्टिकल 1 और 2 होता है। तो पहले आर्टिकल नंबर जो 1 में है वो पर्पस है, दूसरे में डेफिनेशन है, फिर इसके बाद जो आता है आपका कि सामान्य आवेदन के लिए, मतलब आर्टिकल ऑफ जनरल एप्लीकेशन, मतलब जनरल एप्लीकेशन किसमें है, जनरल एप्लीकेशन, ठीक। जनरल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जनरल एप्लीकेशन में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो है 3 से लेके 9 तक है आपके, ठीक है, 3 से लेके 9 तक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मैंने 3 नंबर बताया था कल, मैंने जो स्लाइड आपको ग्रुप में सेंड किया था उस ग्रुप में सेंड करने पर आपने पढ़ा होगा कि 3 नंबर जो है सामान्य सिद्धांत है जिसमें जनरल प्रिंसिपल है, नंबर 4 पे सामान्य दायित्व जनरल ऑब्लिगेशन है आपका, फिर नंबर 5 पे मैंने बताया था इक्वलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनसीआरपीडी के अनुसार किस आर्टिकल में समानता और गैर विकलांगता है, क्या है सब, ये आर्टिकल नंबर आपका कितना है 5, आर्टिकल नंबर 5 में क्या बोला गया है, समानता और गैर विकलांगता, ठीक, समानता और गैर विकलांगता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते इक्वलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटीज, इक्वलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटीज, ठीक है, इक्वलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 5 में समानता और गैर विकलांगता की बात करी गई है। फिर आर्टिकल नंबर वहीं पर आपका आता है आर्टिकल नंबर 6 में क्या बोला गया है, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया विकलांग महिलाओं के लिए, क्या है, विकलांग महिलाएं, ठीक, विकलांग महिलाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वोमेन विथ डिसेबिलिटीज, क्या है, वोमेन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, वोमेन विथ डिसेबिलिटीज। फिर इसके आर्टिकल नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 7 क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब ये विकलांग बच्चों के लिए है, विकलांग बच्चे, विकलांग बालक, लिखेंगे चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है ना, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल में आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएनसीआरपीडी के अंतर्गत किस आर्टिकल में समानता और गैर विकलांगता है, किस आर्टिकल में विकलांग महिलाओं के लिए बोला गया है, या किस आर्टिकल में विकलांग बच्चों के लिए बोला गया है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। या एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
जो है ये पूछा जाएगा समानता, विकलांगता और विकलांग महिलाएं, विकलांग बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं। आपसे डाल देगा इंट्रोडक्टरी आर्टिकल, आपको डाल देगा जनरल एप्लीकेशन, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अपने माइंड को मेकअप करके चलना है, रखना है। क्लियर है ये पॉइंट, बताइए। जी सर। ओके ओके, ठीक है ना। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर हो गया टोटल यहाँ तक। अब इसके बाद आता है आपका 10 से 30 तक। तो इतना नोट कर लिया, तो इसको साफ कर दे। आता है क्या, लिखेंगे स्पेसिफिक आर्टिकल। ठीक, स्पेसिफिक आर्टिकल, आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं विशेष आलेख, ये या विशेष अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद कहां से आता है, ये आर्टिकल, आर्टिकल इसमें 10 से लेकर 30 तक होता है आपका, 10 से लेकर 30 तक होता है। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोले गए हैं, जैसे जीव, जैसे नंबर 11, ठीक है। नंबर 10 पे, सॉरी, नंबर 10 पे जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी मैंने आपको ग्रुप में स्लाइड के थ्रू भेज दिया है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर किसमें, 11, 10 नंबर, आर्टिकल नंबर 10 क्या है बताइए। आपने कल स्लाइड को पढ़ा हो तो बताएं आप, जी सर। बताएं आर्टिकल नंबर 10 में क्या कहा गया है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। जीवन का जी सर, अधिकार, राइट टू लाइफ। अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है ना, राइट टू लाइफ है आपका, ये हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, न्याय के लिए उपयोग। तो ये सब भी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने नहीं है। फिर इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है हम लोग देखेंगे। इसमें फिर जो है, जो आपका आता है स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, मतलब लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, ये भी मैंने बताया था, ठीक है ना। शोषण, अहिंसा और दुरुपयोग से मुक्त के लिए इन्होंने 16 नंबर बताया था ना। फिर इसमें और भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका। इसमें लेकिन और भी क्या है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत गतिशीलता भी इसमें बताइए कि पर्सनल मोबिलिटी जो होती है वो 20 नंबर में आती है आपकी, किसमें, 20 नंबर में आपकी आती पर्सनल मोबिलिटी आती है। फिर इसके बाद अभिव्यक्ति और निजता का सम्मान, रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी जो है, रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी इसमें आता है आपका, ठीक है। अब इसमें जो आता है, एक आता है आपका आर्टिकल नंबर, एग्जाम में पूछा गया है, शायद सन 2018-19 से पूछा गया है कि यूएनसीआरपीडी के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। शिक्षा जो है किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत आती है, ठीक। ये आर्टिकल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम बात करेंगे, तो स्वास्थ्य से संबंधित 25 नंबर पे आती है, स्वास्थ्य, ठीक। स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य आपका कितने नंबर पे आता है, जिसको हम लोग हेल्थ बोलते हैं, ठीक, हेल्थ है जो 25 नंबर पे आती है यहाँ पे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो थे, मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है पूरा आपको, कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए पूरी की पूरी। क्लियर। इसमें और था, इसमें और क्या है यहाँ तक हो गया, निष्ठा तक हो गया, ये हो गया आपका एजुकेशन तक हो गया। एजुकेशन के बाद अब आपका आता है, ये इतना बता दिया मैंने। अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर आपका जो है 31 से 40 तक, मतलब कहते हैं मॉनिटरिंग मेथड, मतलब
कार्यान्वयन और निगरानी के उपाय। तो ये आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें आएगा, लिखेंगे आप लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट ओके, इसमें लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, लिखेंगे ना implementation and monitoring, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, मेजर्स, ठीक है ना, मेजर्स, ठीक है। अब इसके अंदर कितने, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्यान्वयन, लिखेंगे कार्यान्वयन और निगरानी के उपाय, निगरानी के उपाय, ठीक है ना, कार्यान्वयन और निगरानी के उपाय, ये आपका अलग से इतना है। इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल कितने आते हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल 31 से 40 आर्टिकल आते हैं इसमें, ठीक है, 31 से लेके 40 तक आते हैं, जिसमें 31 में स्टैटिक्स डाटा कलेक्शन होता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका ना, इंपॉर्टेंट में नंबर आपका जो आपका आर्टिकल नंबर 32, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 32 में क्या बोला गया है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, लिखेंगे हिंदी लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग होता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये पूछा ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है, कमेटी ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 है, विकलांग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कमेटी ऑन, है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, बाकी सब मैंने और आपको भेज दिया है। कमेटी ऑन द राइट्स, कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, ठीक है ना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति है, ठीक है ना, फिर ये हो गया आपका, तो इतने आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट वे में काम करते हैं, ठीक, फिर इसके बाद इतना हो गया, इसको मैं साफ करूं, बताइए, जी सर, ओके ओके, इसके बाद आता है फाइनल आर्टिकल, क्या आता है, फाइनल, ठीक है, फाइनल आर्टिकल्स आते हैं आपके,
ठीक है, फाइनल आर्टिकल जिसको बोलते हैं हम लोग अंतिम अनुच्छेद। तो अंतिम अनुच्छेद जो है इसमें कितना आता है, आर्टिकल 41 से लेके 50 तक। कितना, 41 से लेके 50 तक। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, इसमें जो है आपका निक्षेपाग्र, डिपोस्टरी आपका, इसमें आपका 42 में आता है सिग्नेचर, मतलब 42वें अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 42 है। 42 में क्या कहा गया है, सिग्नेचर के लिए। ठीक, आर्टिकल नंबर 42 में सिग्नेचर के लिए बोला गया है। ठीक है ना। इसमें जो है इसको और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें अगर हो सकती हैं, आरक्षण की बात जो करी गई है, आरक्षण की बात आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46 में आरक्षण की बात, मतलब रिजर्वेशन की बात करी है। रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं आरक्षण, ठीक है, आरक्षण आता है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग का क्या आता है बताइए। फिर इसके बाद इसमें और क्या आता है, अमेंडमेंट किस में आता है, तो संशोधन जो है 47 नंबर में आता है। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है, संशोधन। ठीक, संशोधन है आपका, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और इसमें अंतिम वाला क्या अंतिम वाला क्या है, आर्टिकल नंबर 50। तो आर्टिकल नंबर 50 में क्या बोला गया है, प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ जिसको बोलते हैं ऑथेंटिक, ठीक है ना, ऑथेंटिक बोलते हैं लोग। ठीक है ना, इतना हो गया आपका। ठीक है ना। तो ये आपके पूरे के पूरे आर्टिकल्स को लेके हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्लियर है पूरा यहां तक, बताइए आप लोग। जी सर, क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हम लोग को। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके अंदर और भी क्या, इम्प्लीमेंटेशन में क्या था। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, मतलब इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, मतलब कुछ कुछ लोगों को बुलाकर कार्यक्रम किए गए, इसमें जागरूकता फैलाई गई। ठीक है ना। इसमें जो आर्टिकल नंबर 30 जो है मनोरंजन के लिए था। आर्टिकल नंबर 30 जो है किसके लिए था, आपका मनोरंजन के लिए था। इसको लिखा कि नहीं, जो मनोरंजन के लिए आप लिख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 30 भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नहीं बाहर से आता है। आर्टिकल नंबर 30 लिखिएगा, मनोरंजन से संबंधित है, मतलब सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन और अवकाश तथा खेलकूद में भाग लेने की जो बात करी गई है आर्टिकल नंबर 30 में कही गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि देश जो है, देश सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, अवकाश और खेल में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों, फिल्मों, थिएटर और सांस्कृतिक सामग्री के आकलन योग्य प्रारूपों में प्रावधान को सुनिश्चित करके, मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि जो डिसेबल लोग हैं वो लोग भी ड्रामा में या मनोरंजन के क्षेत्र में यहाँ सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे ये है आपका। फिर उन्होंने बोला कि इसमें और भी है कि ट्रेवल से संबंधित या इनके आने जाने की सुविधाएं, इन सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करके बोला है इन्होंने ना, विकलांग लोगों के लिए। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें जो है निचले छोर के जो बच्चे होते हैं उनको अनुरक्षण भत्ता जो दिया जाता है, मतलब आने जाने का खर्च जो है उनको, ये सब चीजों में, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इनको छूट दी गई है। क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट में हम लोगों ने सेक्शन ए पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यदि आप लोग चाहेंगे
तो इसको हम कॉम्परेटिव वे में पढ़ा सकते हैं एक दिन में, या इसको डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद जो सेक्शन बी में हम लोगों को पढ़ना है, सेक्शन बी में हम लोगों को जो पढ़ना है इम्पेयरमेंट पढ़ना है और डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, मतलब दोषग्रस्तता, दिव्यांगता और अपंगता, इन तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं इसकी अगली कक्षा में, कल की डेट में तो कॉम्पिटिटिव में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। फिर आईसीएफ मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर विद्यालय में प्रवेश से पहले विद्यालय क्या ऐसी योजनाएं बनाता है कि उन बच्चों को जब विद्यालय में वो प्रवेश लें तो किस प्रकार वो बिहेव करें या अपने आप को सुटेबल महसूस करें। तो ऐसे ही पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लेकर डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ढेर सारे तमाम ऐसी चीजों के बारे में, ठीक है ना। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।